नाज़रीन आदाब, मैं खालिद शहबाज। आप देख रहे हैं गवाह न्यूज़। बीजेपी की तीसरी बार हुकूमत तो बन रही है, मगर 400 पार की बजाय इस मरतबा अवाम की फिटकार मिली और बीजेपी मोदी और योगी का इमेज ताड़-ताड़ हो गया। अपोजिशन इत्तेहाद इंडिया ने ज़बरदस्त मुकाबला किया। अभी फाइनल रिजल्ट्स का इंतजार है, सिर्फ ट्रेंड्स जारी है। इंडिया इत्तेहाद नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू से राब्ते में है। अगर वो तायद करते हैं तो इंडिया हुकूमत मुमकिन है। नीतीश कुमार को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के ओहदे की पेशकश की गई, मगर नीतीश कुमार शायद ही एनडीए से इंडिया में वापस आएंगे। बीजेपी के कई सरकर्दा कायदीन को शिकस्त फाश हुई। उत्तर प्रदेश जो मोदी और योगी का गढ़ है, जहां मस्जिद शहीद करके मनादिर बना दी गई, वहीं अवाम ने बीजेपी को धुतकार दिया। राहुल गांधी और अखिलेश यादव की जोड़ी ने उत्तर प्रदेश में बीजेपी और एनडीए को चारों खाने चित कर दिया। बीजेपी के वहम और गुमान में तक नहीं था कि यूपी में इनका ये हाल होगा। कई रियासतों में इन्हें शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। अलबत्ता तेलंगाना में बीजेपी 8 हलकों से कामयाब हो जाएगी। इससे पहले 4 नशिस्तों पर इनका कब्जा था। कांग्रेस को भी 8 हलकों से कामयाबी मिलेगी, अलबत्ता बीआरएस का सफा हो जाएगा। हैदराबाद पर कब्जा करने का बीजेपी का ख्वाब बिखर गया, जबकि बैरिस्टर असद अवैसी 5वीं मरतबा मुंतखब हो गए। इन्होंने बीजेपी उम्मीदवार को 3.5 लाख वोटों से हरा दिया। हैदराबाद में जश्न का माहौल है। दारुसलाम में सुबह ही से मजलिस के चाहने वालों की भीड़ इकट्ठा है। लोकसभा 2024 में यूसुफ पठान, मुहिबुल्लाह नदवी मुंतखब हो चुके हैं। बेशतर मुस्लिम उम्मीदवार को शिकस्त का सामना है। इम्तियाज जलील, अख्तर अली मान की कामयाबी भी यकीनी नहीं। अख्तर अली मान के खिलाफ कांग्रेस के मुजाहिद आजम की कामयाबी के इम्कान रोशन है। आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू ने दोबारा इख्तिदार हासिल कर लिया। यहाँ असेंबली और पार्लियामेंट के इलेक्शन साथ साथ थे। अपोजिशन पार्टी ने 175 में से अभी तक 136 असेंबली हलकों से कामयाबी हासिल कर ली और पार्लियामेंट की 25 में से 22 पर इसे कामयाबी मिली। वाइस कांग्रेस को सिर्फ 10 असेंबली नशिस्तों पर कामयाबी हासिल हुई। जगन चीफ मिनिस्टर के ओहदे से कुछ ही देर में इस्तीफा देने वाले हैं। ये थी आज की एक अहम खबर पर नजर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन दबाना ना भूलें। हम फिर हाजिर होंगे नई खबरें लेकर। देखते रहिए गवाह।